जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। अनूप चौधरी, महक, अविनाश, अनिकेत, राहुल, सचिन, फेस्टिवल्स एंड सेलिब्रेशंस। फेस्टिवल्स, तो कौन सा टॉपिक होगा हमारा आज का? फेस्टिवल्स। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथी एग्जाम्स में, कौन सा फेस्टिवल कहाँ। कॉमन क्वेश्चन भी पूछ लेता है, कठिन क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो हम टॉपिक में आज फेस्टिवल्स को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसमें हमको कई बार ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ता है याद करने के लिए, तो कुछ इंपोर्टेंट मैं ट्रिक्स से याद कराऊंगा, जो इंपोर्टेंट नहीं है उन पर ट्रिक्स नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी, है ना। तो ऐसे समझ लेना वो बस इंपोर्टेंट नहीं है, तो जिसको ट्रिक से याद हम करेंगे यहाँ पर, तो इंपोर्टेंट वाले सारे मैं आपको लगभग याद करा दूंगा ट्रिक से, ठीक है। और अगर क्लास को फोकस से पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे, और फिर उसके बाद एक दो बार रिवीजन करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। थोड़ी फनी ट्रिक्स हो सकती है, उनके लिए मुझे माफ करना, है ना। कभी सोचो भैया इतनी फनी, ऐसे फनी, है ना, तो स्टैटिक जीके में मैं बच्चा ही बन जाता हूँ तुम्हारे साथ में। उसी तरह से आप भी याद किया करो, क्योंकि ट्रिक से हम किसको याद कर सकते हैं? जहां सिर्फ वर्ड्स हो, पूरे सेंटेंस, डेटा, डेट, इनको ट्रिक से कभी याद मत करना। पता चले डेटा और डेट को भी ट्रिक से याद कर रहे हो। शुरू करें। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चलेंगे। अल्फाबेटिकल ऑर्डर से मतलब है आपका कि ए वाले स्टेट शुरू होंगे, सारे स्टेट जिन जिन यूटी के महत्वपूर्ण है, हिंदू त्योहार, इस्लामिक त्योहार, बुद्ध त्योहार, आपका यहूदी त्योहार, सब पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू करें। आंध्र प्रदेश। नोट कर लें पहले। नोट्स आपको कल की क्लास में, पिछली क्लास में मिल जाते हैं। कुछ बच्चे नए जुड़े हो तो मैं बता देता हूँ, नोट्स हमेशा पिछली क्लास में मिल जाते हैं। यानी कल की जो हमारी क्लास हुई थी या उससे पिछली क्लास हुई थी, उसमें नोट्स आपको मिल चुके होंगे, आगे आने वाली क्लास होगी, ठीक है। हाँ जी, ये ठीक है एकदम भैया, एकदम ठीक है, ये है ना, एकदम ठीक है। सारे बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं। एक बच्चा कह रहा सर जी प्लीज लिख के पढ़ाइए। बेटा आप बुद्धू हो क्या थोड़े? ऐसे लिखूंगा मैं, ऐसे आप उधर से देखते रहोगे। इससे सुंदर मैं लिख सकता हूँ? बताइए यस और नो। मैं कितना भी अच्छा लिख लूं, लेकिन क्या इससे सुंदर लिख दूंगा? बताओ जरा। कितना भी अच्छा लिख दूं, इससे अच्छा लिख सकता हूँ क्या? स्टैटिक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है दोस्त, है ना। और ये बस हम एक इमेज बना लेते हैं। अब एक बात बताओ, लोग बुक्स पढ़ते हैं, बुक्स में हाथ से लिखा होता है या कैसे लिखा होता है? जमाने भर से दुनिया बुक्स पढ़ती हुई आई है, बुक्स को आपने कैसे पढ़ा है? और तो ये बोलो लेखकों से भी जी किताबों को भी हाथ से लिख के पढ़ाओ, तो ऐसा माइंडसेट मत बनाओ। अच्छे स्टूडेंट की तरह चाहिए हमेशा रहो कि सामने जो लिखा हुआ है उस पर फोकस करना है, बस वो हाथ से लिखा हो या जैसे भी लिखा हो उसको ध्यान से देखिए, ओके। इतना बुद्धू स्टूडेंट नहीं बनना है। आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो, कल्याणोत्सव, येलम्मा जतारा, दुर्गा अम्मा विशाखा। इसको राज्य का क्या बोलते हैं? कलरफुल फेस्टिवल। कलरफुल फेस्टिवल, रंगीन पर्व, जनवरी के मिड में मनाया जाता है। लुम्बिनी महात्मा बुद्ध जी से संबंधित है, 3 दिन का बनता है दिसंबर में। डेक्कन महोत्सव, डेक्कन किसको बोलते हैं? साउथ को बोलते हैं। दक्कन का पठार भी आप पढ़ते होंगे, डेक्कन प्लेटू, वो कहाँ पर है? वो भैया आंध्र प्रदेश साउथ में, तो वहां पर दक्कन उत्सव बनता है 5 डेज का। फ्लेमिंगो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट चुनेंगे इसको। दुर्गा अम्मा विशाखा बहुत इंपॉर्टेंट है, और दक्कन फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। दक्कन फेस्टिवल याद करना है ऐसे। देखो, एक अंधा आदमी था। आंध्र प्रदेश की ट्रिक हमारी, कुछ भी हम याद करेंगे हमेशा अंधा होगी, चाहे हम नेशनल पार्क याद करेंगे या कुछ भी याद करेंगे। आंध्र का रूट वर्ड क्या है? बोलो अंधा। एक अंधा आदमी जा रहा था, अंधा आदमी जा रहा था, बगीचे से निकला हुआ, एकदम से फ्लाई करता हुआ मैंगो आया, फ्लाई करता हुआ मैंगो, फ्लेमिंगो, और उसके हाथ में आ गया। अंधे आदमी तोड़ पाता क्या मैंगो को? आप कहेंगे नहीं। तो अंधे को जब फ्लाई करता हुआ मैंगो मिल गया, तो उसका तो कल्याण हो गया भैया, नहीं हो गया? जी भैया कल्याण हो गया। घर गया, बोला ये ले अम्मा, अपनी अम्मा से बोला ये ले अम्मा, ठीक है। अम्मा का नाम था दुर्गम्मा। दुर्गा अम्मा ने पूछा कहां से आया ये मैंगो? तो उसने बोला शाखा से आया, पेड़ की शाखा से टूट के, विशाखा, दुर्गा अम्मा विशाखा, ये ले अम्मा, ठीक है। क्या बोलेंगे भैया? लुम्बिनी हो गया आपका दक्कन महोत्सव, अम्मा ने उसको ढक्कन ढक के रख दिया आम को, भैया बाद में खा लेना, बाद में खा लेना, बाद में खा लेना, ठीक है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इमेज क्रिएट हो जाएगी। अब सोच के देखो जरा, ऐसे सोचना हमेशा। अब आप याद कैसे करेंगे? जो कॉपी में रखा हुआ है हाथ से छुपा के, बच्चा बन के पढ़ा करो। जैसे बचपन में हम रखते थे ना, हाथ से छुपा के याद करना है, तो ऐसे याद करना है, ऐसे। बोलो क्या क्या बोला? आंध्र प्रदेश से अंधे को क्या मिला? आंध्र प्रदेश फ्लाई करता हुआ मैंगो, फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो कहां से मिला उसको? बोलेंगे विशाखा, दुर्गा अम्मा विशाखा। उसका कल्याण हो गया, नहीं हो गया? जी भैया मजे आ गए, कल्याण उत्सव हो गया। और किसको जाके बोला ये ले अम्मा, लुम्बिनी। ऐसे आदल को अंधे आदमी की लंबाई उतनी नहीं थी कि आम तोड़ लेता, दिखता ही नहीं उसको तो, और ढक्कन में रख दिया। ढक्कन कर पाएंगे ऐसे? थम्स अप करो जी भैया, हम ऐसे एफर्ट्स लगाएंगे। मैं आपके लिए हर बार ऐसे याद नहीं कराऊंगा कि स्क्रीन ब्लैक करके आपको याद कराऊं, आपको करना होगा। उगादी फेस्टिवल कर्नाटक तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। उगादी। अब आम खाते हो, आम खाने के बाद में क्या बच जाता है? गुठली,
तो अम्मा ने गुठली कहीं फेंक दी और गुठली से क्या कर ली, एक आम का पेड़ उगा दी। अम्मा पेड़ उगा दी। उगादी ये साउथ में है, इसको बोलते हैं साउथ का न्यू ईयर। बहुत इंपॉर्टेंट। तो साउथ में क्या भैया अकेला आंध्रा है? नहीं भैया, कर्नाटक तमिलनाडु में भी मनाया जाता है। यानी इंडियन के साथी, आप इंडिया का मैप आपके पास होगा, मैंने आपसे बोला था। तो इधर क्या पड़ता है? केरल, इधर पड़ता है तमिलनाडु, इधर पड़ता है आपका कर्नाटक और इधर पड़ता है आंध्रा। ये जो एरिया है, इस वाले एरिया में क्या मनाया जाता है? आपका उगादी फेस्टिवल। इसको बोलते हैं न्यू ईयर ऑफ साउथ इंडिया। बहुत पूछा जाता है, न्यू ईयर ऑफ साउथ इंडिया कौन सा फेस्टिवल है? पुष्करालू, ठीक है। और आपका त्यागराज आराधना, ब्रह्मोत्सव, ब्रह्म मुहूर्त में गया था अंधा बाग में घूमने, ब्रह्म मुहूर्त ब्रह्मोत्सव होता है। ब्रह्म मुहूर्त समझते हो? ब्रह्मोत्सव। अब आप कहेंगे भैया ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है? बहुत सारी वैज्ञानिक गणनाएं हुई है ब्रह्म मुहूर्त को लेकर के। लोग कहते हैं स्टूडेंट्स को किस टाइम उठना चाहिए, ऐसा नहीं तुम्हारी तरह सुबह 8 बजे सो के उठ रहे हो, 9 बजे उठ रहे हो। ब्रह्म मुहूर्त का मतलब है आपका अलग अलग है, कोई उसको 3:40 बताता है, लेकिन कहा जाता है कि 4 बजे से पहले का और 3:30 का बीच में कोई समय है। अब स्टूडेंट्स के उठने का टाइम तो वो है, लेकिन स्टूडेंट्स फोन चलाते हुए सो रहे हैं रात को 1 बजे, कैसे उठेंगे? तो ब्रह्म मुहूर्त में गया था वो, ठीक है। बीच में एकादशी, रायलसीमा फूड एंड डांस फेस्टिवल, बन्नी 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 उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। और अतला तद्दी इंपॉर्टेंट है, अतला तद्दी, ठीक है। अटला अटला टड्डी याद रखो, या फिर अतला तद्दी, बन्नी उत्सव। अच्छा, बन्नी किसको कहते हैं? आपने कभी बन्नी वर्ड सुना है? दूल्हे को क्या कहते हैं? बन्ना कहते हैं आपके हैं या नहीं कहते? जो दुल्हन होती है उसको बन्नी कहते हैं या नहीं? तो बन्नी किसको नहीं मिलेगी? लोग तो ये देखते हैं ना दूल्हे को जाकर के कि भी साफ दिखता हो, अंधे व्यक्ति को सब लोग मना कर देते हैं, कहते नहीं इसको बन्नी नहीं मिले, तो सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है। अतला तद्दी, अरे मैंने आपसे पूछा थोड़ी है कि आप कितने बजे उठते हो बुद्धू। मैंने कल क्या सिखाया आपको? आप आज कल का आज ही भूल गए। मैंने कल क्या सिखाया था? सुनो मेरी बातों को सीखने के लिए, रिप्लाई करने के लिए मत सुनो। अब बता रहे मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं 3 बजे उठता हूँ, मैं 2:30 बजे उठता हूँ, गलत बात है। कल ही सिखाया ना, सुन लेना है बस, बोलना नहीं। ऊपर दिखाओ, एक बच्चे ने महाकुंभ को लेकर कुछ लिखा, क्या लिखा ऊपर? जरूरी कोई डाउट है उसको लिखिए, ठीक है। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया उत्सव और महोत्सव में कोई उत्तर होता नहीं। देखो, एक फेस्टिवल होता है छोटा, मतलब छोटे में, मतलब कि एक लोकल एरिया में मनाया जाता है और चर्चित बहुत होता है पुरानी यादों को लेकर। दीपावली क्या? दीपावली बहुत बड़े एरिया में बन रहा है, तो बस छोटा सा क्षेत्र का फर्क है। इस चीज का फर्क होता है, लिख के बताओ एक बार। उत्सव और महोत्सव में बोलेंगे भी फटाफट से। भैया कल आपने महाकुंभ को 12 साल में लगता है और गलती से 24 साल बताया। नहीं, महाकुंभ 24 में लगता है, गलती से नहीं बताया। अर्धकुंभ आपका 6 में, कुंभ 12 वर्षों में और महाकुंभ 24 में। उसको बोल देते हैं बहुत जगह जब महाकुंभ लगता है ना 12 वर्षों वाला, की महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है ताकि दर्शक ज्यादा आ सके। होता नहीं है दरअसल में वो, है ना। चिंता मत करो, गलती से कुछ नहीं होगा। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हमेशा ट्रिक रहेगी, एक अरुण है और एक आंचल है। कौन है? अरुण, और ऐसे समझो उसकी वाइफ का नाम है आंचल। आंचल अरुण से बड़ी परेशान है। देखना ध्यान से, सोलुंग उत्सव बहुत इंपॉर्टेंट है। सोलुंग दुष्ट आत्माओं से रक्षा के लिए होता है। ड्री उत्सव, अच्छा आत्मा के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है आपका, जरा सोचिए। आत्माएं होती हैं या नहीं? भूत होते हैं या नहीं होते हैं? बताएंगे किसी दिन। ड्री उत्सव, लोसर बहुत इंपॉर्टेंट है। लोसर अरुणाचल प्रदेश का। अब इसको देखते ही बच्चे एकदम से कूदने लगते हैं, कहते हैं लोसर तो भैया लद्दाख में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे एक बात लिखी हुई है, कैसा है? ये तिब्बती न्यू ईयर है। और तिब्बती न्यू ईयर है तो आपने इंडिया के मैप को कभी देखा होगा? जी भैया देखा है। ये भारत का मैप है, इसमें तिब्बत कहाँ पर स्थित है? चाइना वाले स्थान में। यहाँ पे तिब्बत है, यस और नो? जी भैया। तो तिब्बत से लगे हुए जो क्षेत्र हैं, इनमें क्या बनता है आपका? जो चाइना बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्र, इन सभी में लोसर बनता है। तो लद्दाख में भी बनता है और आपका अरुणाचल प्रदेश में भी। एग्जामिनर कभी भी एक ऑप्शन देगा आपको, एक ऑप्शन देगा। मोपिन, गालो जनजाति इसको मनाती है, डोनी पोलो बोलते हैं। मोपिन, अरुणाचल प्रदेश में एक एयरपोर्ट भी खुला था, डोनी पोलो। डोनी का मतलब होता है सन, सूर्य, और पोलो का मतलब होता है मून, चंद्रमा। मोपिन बहुत इंपॉर्टेंट है। सांगकेन बहुत इंपॉर्टेंट है, सांगकेन। पांगसाउ, मायोको, मुरुंग, तमलाडू, मिसमी ट्राइब इसको करती है, तमलाडू, तमलाडू, ठीक है, तमलाडू। जायरो संगीत, रेहे महोत्सव, चालो लोकू और बुरी बूट।
इंपॉर्टेंट है। न्योकुम फेस्टिवल, न्योक माने भूमि, लैंड, और एक साथी आपका सामूहिकता, कुंभ बोलते हैं किसको, जो कलेक्टिवली चीजें होती हैं, समुदाय को, कम्युनिटी को। ब्रह्मपुत्र दर्शन महोत्सव, सियांग नदी महोत्सव, पंगसो पास, ये पंगसाउ से ही बना हुआ है, पंगसो, ठीक है। क्या बोलोगे, तोड़ गया, और खान महोत्सव, खान महोत्सव। अरे लिख लेते हो भाई नोट्स, पहले नहीं, आपको मैं नोट्स इसीलिए पहले भेजता हूँ कि उनको बना लो थोड़ा सा टाइम बैठ के फटाफट से, और क्लास में कुछ ऐड करना है, कुछ ऐड दिखे जिसको मैं करता हूँ क्लास से पहले आपकी, तो उसको ऐड कर लिया करो, इतना भर काम करना है ना। वेरी गुड, बहुत शानदार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, थोड़ा सा ही पढ़ाया करो बस। बेटा थोड़ा सा ही तो पढ़ाता हूँ, मैंने कौन सा आपको 20 पेज पढ़ा दिया, इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं, बार कई बार तो मैं ही बोलता हूँ उनको क्लास में। एडवांस में आपको नोट्स मिल रहे हैं, थोड़ा थोड़ा तो पढ़ रहे हैं, ज्यादा तो पढ़ा ही नहीं है। सबसे धीमा पढ़ा रहा हूँ मैं इस बैच में, सबसे धीमा, नहीं तो हम क्लासिकल डांस को एक क्लास में खत्म कर देते थे, जो यूनेस्को साइट, रामसर साइट थी, उनको एक क्लास में खत्म, कितने आराम से चल रहे हैं। तो दिक्कत है क्या भाई, बताओ, मुझे तो नहीं लगता यार दिक्कत होनी चाहिए। चलिए जी भाई साहब, याद करें, अरुणाचल। देखो अरुण जो है, अब आंचल इससे परेशान क्यों है, अरुण शराब पीता है, मतलब ड्रिंक वगैरह करता है अरुण, कहता उसे आंचल से कह रहा मो पीनी है, मो पिन, मो पीनी है, मो मतलब मुझे, कह रहा मुझे पीनी है, और संग में कैन लेके आया, कोल्ड ड्रिंक समझ लो, कोल्ड ड्रिंक पीना भी तो बुरी बात है, उतनी घातक चीज है दोनों बराबर है, उतना ही नुकसान करती है, बस ये जिन लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीनी होती है घर में अपने उड़ा देते हैं कोल्ड ड्रिंक, समाज उसका बुरा नहीं मानता क्योंकि वो चलन में है। तो कहता मो पीनी है और संग में कैन लेके आया कोल्ड ड्रिंक की। पैग साउ, इसको पंग साउ को अगर आप पैग साउ याद रख लोगे तो क्या एग्जामिनर तुमको पीट देगा अगर तुम क्वेश्चन ठीक करके आ जाओगे। उसने कोल्ड ड्रिंक के 2 पैग ले लिए, पैग साउ, उसने क्या कोल्ड ड्रिंक के 2 पैग ले लिए। अब भैया इस बात पे तो आंचल नाराज हो गई, कह रहा तो मो पीनी और संग में कैन लेके आया और पैग भी बना लिए। अब तो भैया आंचल ने तो बोल दिया मैं तो मरूंगी, मुरूंग, क्या कह रही, मैं तो मरूंगी, तुम मुझे बिल्कुल लाड नहीं करते हो तमलाडू, तुम मुझे लाड, लाड बोलते ना प्रेम को, इश्क को, मोहब्बत को, तुम मुझे लाड नहीं करते हो बिल्कुल भी, मैं मायके जा रही हूँ, मायके, मायके मतलब समझते ना, पीहर, अपनी मम्मी के घर। बोले कि मैं अब मायके जा रही हूँ, मायके, मायके जा रही हूँ, तुम बिल्कुल लाड नहीं करते हो मुझे। इतना याद हुआ, आंखें बंद करें, इमेजिन करें क्या क्या बोला मैंने, मोपिन, मोपिन, संकीन, पैगसाऊ, बोली मरूंगी, मुरुंग, तमलाडू, मायको, मायको, ठीक है। चलो लेके, चालो लोकू, क्या कह रही मुझे मायके चलो लेके, बहुत बुरी बात है, बुरी बात है, तुम जो ये पीना सीख गए हो ये बुरी बात है। न्योकुम, नया काम तुमने सीख लिया है, एक नया काम सीख लिया, न्योकुम। जायरो, मैं तो जारी हूं, जायरो, मैं तो जारी हूं, ठीक है। ब्रह्मा नाम का उसको एक पुत्र था, उसको भी लेके जा रही है, कह रही ब्रह्मपुत्र दर्शन, अब तुम अपने पुत्र के दर्शन भी नहीं कर पाओगे, ये आदतें तुमको छोड़नी होंगी, नहीं तो पुत्र के दर्शन नहीं कर पाओगे। पैंगसाऊ याद हो गया तो पैंगसाऊ है ये, बस पैंगसाऊ ये विंटर वाला है, तो पैंगसाऊ नाम याद रखना है हमको, तो बस क्या बोलोगे, कोई दिक्कत इस बात में, कोई दिक्कत इस बात में नहीं भैया, आराम से, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो नोट्स कहाँ मिलते हैं बेटा, क्लास 1 से देखो, क्लास के शुरुआत में बताया है, तो पीडीएफ खोल के तो देखो, व्यू पीडीएफ 2 जो होती है क्लासेस में, जैसे आज आपकी क्लास हुई है तो कल भी तो क्लास हुई होगी, कल और परसों की व्यू पीडीएफ 2 खोल के देख लेना, उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा, क्योंकि मैंने पहले ही दिन बता दिया था आपको किस सीरीज से हम चलेंगे, तो कभी भी कोई टॉपिक खत्म हो जाए तो समझ लेना नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उसकी पीडीएफ हमको मिल चुकी होगी, ये कहीं नहीं मिलती है, नहीं तो सबको रहता है क्लास में बच्चों को बुलाएं तो वहीं दिखाएंगे बस, है ना। ऐसे भी तो होते हैं ना बहुत सारे बच्चे जिनकी तैयारी पहले से होती है, उनका टाइम क्यों खर्च करना, उनको एडवांस पीडीएफ मिलती रहे, वो पढ़ते रहेंगे अपने आराम से। अरे अभी तो मजा आएगा भाई अनिकेत, अभी कहाँ मजा आया है। सोचो जी, अब कोई बात नहीं, अब उसको उसको मनानी भी तो थी, आंचल जाने से रोकनी है, बोलो भाई नहीं, अब आंचल को तो लगा रोक ही नहीं रहा है, तो आंचल फिर उसके लिए ड्राई फ्रूट्स लेके आई, ड्री उत्सव, ड्राई फ्रूट्स, ये लो, सेहत खराब करोगे अपनी, एक कोल्ड ड्रिंक पी पी के, ये ड्राई फ्रूट्स खा लो, सेहत बन जाएगी, ठीक है। थोड़ी देर बाद भैया अरुण को कोल्ड ड्रिंक का नशा हो गया, तो कह रहा मैं अब सो लूं, सो लूं मतलब सो जाऊं, अब सो लूं, तो उसने बोला लो, बड़ा प्रेम करती है उससे, बोली लो सर रख के सो जाओ, लो सर रख के सो जाओ। तो कभी गलत मत कर देना, एग्जाम में आएगा लोसर उत्सव कहां पर मनाया जाता है, पैंगसाऊ फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट होता है,
ड्री यानी कि ड्राई फ्रूट्स, क्या बोला उसने, टोलू, टोलुंग, और उसने क्या बोला, लो, सर रख के सो जाओ, लो सर होता है, लो सार लिखा हुआ है ना, लो सर ही है, लो सर। अभी ऐसे शब्द याद रखो, लो सार। एक बार ऐसा हुआ, हिमाचल प्रदेश का है पिछली बार एसएससी जीडी में, आप देखोगे प्रीवियस ईयर तो आप देखोगे उसमें आया था एक क्वेश्चन कि हल्दा उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो मैंने क्लास में हल्दा पढ़ाया हुआ था, हल्दा, तो एग्जाम में आया हल्दा। तो इसका भी ध्यान रखना है कि वो थोड़ा सा, मैं बोला ना, इंसाइट आपके अंदर होनी चाहिए। बहुत बढ़िया। अब कोई भी क्वेश्चन मत करना, बस ध्यान से पढ़ा करो। अब मैं आपको क्लास से रिलेटेड सारे आंसर दे चुका हूँ, पीडीएफ कहाँ मिलती है कई बार बता चुका हूँ, रोज नहीं बताऊंगा, है ना। बहुत थैंक यू रेखा बहन। चले जी आगे, बात समझ में आई? थोड़ा एफर्ट लगाना होगा तुमको भी। जी भैया, असम, बिहू फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहू, बिहू 7 दिन तक मनाया जाता है बिहू को, और बिहू के 3 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 3 टाइप्स, 3 तरह का बिहू होता है। बहुत बार एग्जाम में एसएससी सीजीएल से लेकर के रेलवे से लेकर के सब में पूछा जाता है। बिहू क्या बोलोगे? बोहाग बिहू, जिसको रोंगाली भी कहते हैं, कोंगल बिहू, कटी बिहू होता है, और फिर होता है भोगाली बिहू आपका, जिसको माघ बिहू भी कहते हैं। ऐसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बोहाग और ये भोगाली। क्या बोलेंगे? आपका बिहा हो गया एक आदमी का, वो कंगाल हो गया बिहा के बाद में, और अब उसको भोगना पड़ रहा है। ऐसे बिहाग हो गया, कंगाल हो गया, और उसको भोगना पड़ रहा है। इसका क्रम याद रख लेना, ठीक है। 3 तरह के होते हैं। इसको असम का क्या बोलते हैं? स्टेट फेस्टिवल, क्योंकि वहां पे बहुत क्रेज है इसको लेकर के, बहुत ज्यादा। बोलो जरा आंख बंद करके, कौन कौन से नाम होते हैं? बोलो भैया फटाफट से। भैया बोहाग बिहू होता है पहले, फिर होता है कोंगल बिहू, और फिर क्या होता है आपका? भोगाली बिहू। सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये आपका अप्रैल में मनाया जाता है, बोहाग बिहू, और इसी को बोलते हैं असम का न्यू ईयर। असम का नव वर्ष कौन सा त्योहार है? असम का नव वर्ष कौन सा त्योहार है? ये बहुत बार, पिछली बार एसएससी जब सीजीएल का एग्जाम शुरू हुआ तो पहले ही डे, फर्स्ट शिफ्ट में पहला ही क्वेश्चन ये पूछा गया था, पहली शिफ्ट। मीदम मीफी अहोम ट्राइब इसको मनाती है। जनजाति का मतलब क्या होता है? ट्राइब। बैसगु बॉर्डर ट्राइब के द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है बैसगु, बैसगु फेस्टिवल। माजुली देहिंग पटकाई, हाथियों को बचाने के लिए। बेखो, क्या बोलेंगे आपका? ऐसे याद रखना, हाथी पटक के मार देता है, पटका हाथी को बचाने के लिए, इस तरह से कुछ रिलेट करके याद रख लेना। देहिंग पटकाई किसके लिए? हाथियों को बचाने के लिए। वेखो, अंबुबाची बहुत इंपॉर्टेंट है, पूर्व का महाकुंभ इसको बोलते हैं। कामाख्या देवी टेम्पल में जून में 4 दिन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कामाख्या देवी, तो आपसे मैं कभी भी पूछूंगा, बता पाओगे ना कामाख्या देवी टेम्पल कहाँ पे है? अरे यार, देख रहे हो इसकी शैतानी। अली ए लिगांग इंपॉर्टेंट है, मिसिंग ट्राइब इसको मनाती है। अली ए लिगांग पूछा जाएगा, अली ए लिगांग फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? बहुत बढ़िया जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी? इतनी बात में आगे चलें। चाय महोत्सव कहाँ पे बनता है? जोरहट। ये पूरी वर्ल्ड की टी कैपिटल इसको कहा जाता है, इंपोर्टेंट चाय महोत्सव। करम पूजा अविवाहित लड़कियों द्वारा, अनमैरिड गर्ल्स के द्वारा इसको मनाया जाता है, अनमैरिड गर्ल्स, करम पूजा। हुसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। दौल उत्सव कहां पर बनता है? दौल। रोंगकर फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है, ये अलग अलग है तीनों। पराग त्योहार, चोमांगकान, बोहना उत्सव, बाहुना। द्विजिंग इंपॉर्टेंट है। रजनी गबरा, हरनी गबरा बहुत पूछे जाते हैं। ओरोका, ओरोका। देखना पिछली क्लास में पीडीएफ अपलोड नहीं हुई थी क्या? बेटा हमेशा होगी अपलोड, हमेशा। अपलोड है, ये दिखा रहे हैं मुझे फोन में, देखो। क्लास होती है ना आपकी व्यू क्लास, फिर बता देता हूँ। तुम इतने बुद्धू हो ना, तुम एक बार, पहली बात तो क्लास में सारे बच्चे आते नहीं हो, कोई कभी आता है कोई कभी आता है। जो आज जुड़ गया होगा वो पूछ रहा होगा, बताना तो नहीं चाहिए मुझे, लेकिन नहीं बताएंगे, रोज रोज एक ही बात थोड़ी ना बताएंगे। ठीक है ना। व्यू पीडीएफ 2 में मिलती है, बस इतनी बात सुन लो, ये मेरा लास्ट मैसेज आपके लिए। और जब तुम सुनोगे ही नहीं बातों को तो क्या बताएं रोज, है ना। सही कर रहा हूं ना मैं? तुम बताओ भाई, जो लोग जानते हैं इस बात को। जी भैया सही है। चाय महोत्सव, करम पूजा, हुसरी, दौल, रोमकर, पराग, चोमांगकान, बोहना उत्सव। बेटा ऐसा मत कर लेना, कभी आप आता ना टॉप 50 डांस, हर स्टेट के 1-1, 2-2 डांस याद कर लिए और आप खुश हो गए, चक्कर खा जाओगे पेपर में, चक्कर खा जाओगे। याद कराएं, देखो बड़ा मजा आएगा। आज शाम, क्या बोलोगे? आज शाम एक बहू आई,
आसाम बहू आई, किसी की शादी हुई है, आसाम आई है बहू, उसने भाई नाक में दम कर रखा है। कौन आई है? आसाम जो बहू आई है उसने नाक में क्या कर रखा है? दम कर रखा है। मी दम मी फी। कैसे भैया दम कैसे कर रखा है? बहस बहुत करती है यार। बहस समझ रहे हो ना, जुबान लड़ाना। बहस बहुत करती है, बहस याद रखना, बहसबू। नाम उसका जूली है। अब आदमी कब तक बहस को सहेगा? उसका हाथ उठ गया, हाथ उठ गया ऐसे समझो, उसने उसको पटक के मार दिया, पटक दी वो ऐसे उठा के। ज्यादा बहस कर रही है, पटक दी, पटक दी, ठीक है। अब तो भैया बवाल हो जाना था। जो बहस करती है अगर उसको पटक दिया, तो उसने बोला अपने अब्बू को, अब्बू को बुला लिया उसने, अपने अब्बू वाची। किसको बुला लिया? अब्बू को बुला लिया, पिताजी को, पापा जी को बुला लिया। अब्बू का नाम है अली, और आते ही अपने पिताजी से बोली, देखो पिताजी देखो। क्या बोली? अली लिगांग। इसको बुला लिया, अपने पिताजी को बुला लिया, और पिताजी से बोली, देखो देखो अब्बू। अब्बू का नाम बताओ क्या? अली। अब्बू का नाम क्या है? अली। आसाम एक बहू आई है, बहू बीहू, नाक में दम कर रखा। दम मतलब मी दम मी फी। कैसे दम कर रखा भैया? बहस बहुत करती है, बहस अबू। उसने क्या कर दिया? पटक दी, देहिंग पटकाई। किसको बुला लिया? अब्बू, अब्बू आची, अली लिगांग, और बोली देखो। उसने पूछा, भाई क्या मैटर है, हमारी लड़की क्यों परेशान कर रहा है? बोला हम परेशान कर रहे तुम्हारी लड़की को, हम खुद परेशान है। सर जी आपने सीजीएल की क्लास में कामाख्या देवी को तमिलनाडु में बताया था। बेटा बुद्धू हो क्या तुम? थोड़ा बुद्धू नहीं होता तुम, छोट को बुद्धू हो तुम। ऐसा कैसे हो सकता है? खेल थोड़ी है कि कहीं भी बता दूंगा मैं। कोणार्क मंदिर को मैं यूपी में थोड़ी बता दूंगा, जहां है वहीं बताऊंगा। देख लिया करो, अगर मुझसे ऐसा भारी पाप हुआ है, आज आपको पता चल गया, उसको आज सुधार लिया ना। चाय महोत्सव, बोला जी क्या बात है? बोला चाय बना के नहीं देती टाइम से, इसके कर्म ठीक नहीं है। भोसड़ी के कह रहा है, भोसड़ी। अब इसको मैं नहीं बोल पाऊंगा भैया, क्लास में मेरी लिमिटेशन है, अपनी माफ करना। आप सोच लो खुद ही। कह रहा चाय बना के नहीं देती जी टाइम से, इसके कर्म ठीक नहीं है। हुसरी के डोल, डोलती रहती है। डोल है, डोल डोल। इसको कई बार एग्जाम्स में एसएससी सीजीएल में डोल नाम से पूछा गया था, डोल। इतना इंसाइट रखना, इतना लॉजिक रखना कि डोल डोल हो सकता है। कभी पेपर में डोल जाओ, डोल देख के सोचो नया आया है। क्या बोला? चाय बना के नहीं देती, कर्म ठीक नहीं है हुसरी के। क्या बोला उसने? डोलती रहती है, और अभी रोकर दिखा रही है तुमको, अभी तुमको रोकर दिखा रही है। कि भैया जैसे ये बहुत शरीफ है, रोक कर दिखा रही है। पराग, तो क्या बोलेंगे? उसने तो अपना राग लगा रखा था, नहीं नहीं मुझको पीटता है, ठीक है, बहाना बना रहा है ये। तो क्या बोला? ये ऐसे सोच लो, चाय बना के नहीं देती, इसके कर्म ठीक नहीं है, डोलती रहती है, रोकर दिखा रही है, काम के टाइम पे बहाने बनाती है। और जब मैं इससे काम को कहता हूँ, कहता दूजी ले आ, दूसरी ले आ, दूसरी, दूजी बोलते ना भैया। दूज, दूज का मतलब क्या होता है? सेकंड। दूजी ले आ, द्विजी। द्विजी कहाँ का है आपका भैया? अरुणा कहाँ का है? असम का है। क्या कहती है? दूजी बहू ले आ, दूजी बहू। तो मैं तो घबरा जाता हूँ जी इसकी ऐसी बात सुन के। भाई घबरा ही जाएगा आदमी, भाई आदमी को ना चाय मिल रही है, या तो मेरी तरह हो इंसान जो चाय ही ना पीता हो, तो क्या बोलेंगे भैया? फिर तो आदमी घबरा ही जाएगा। बोले ना तो चाय, ना काम करती है, कर्म नहीं करती, ठीक नहीं है, रो के दिखा रही है, डोलती रहती है। समझ गए? और ये और कहती है दूसरा ब्याह कर ले, दूजी, दूजी ले आ, दूजी ले आ। तो मैं तो घबरा गया जी। और रुका, रुका और देती है जी, पूरे मोहल्ले में रुका बोलते हैं शोर मचाने को। शोर मचाना, तेज तेज बोलना जी। झगड़ा जब करती है तो रुका देती है, बहुत तेज तेज। इमेज, आंखें बंद करो और सोच के देखो जरा, थोड़ा सा आंखें बंद करो, रिलेट करोगे ना कुछ तो मजा आ जाएगा, सच में मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया हुसरी का मतलब होता है ससुर की लड़की। अब पागल, अपने पास से बना रहे हो कुछ भी। हाँ, ससुर वर्ड से रिलेट करके कुछ याद कर सकते हो, ठीक है, याद रहेगा थोड़ा, अपना याद करेंगे। बाकी सब कब के लिए बना सकते? चौमांग कान, ये भी याद रख लो। कान कान में बताती है, मोहल्ले में दूसरी औरतों के कान में भरती है जाके। ओके। बिहार, बिहार उन्हीं पर जोड़ देंगे जो ज्यादा जरूरी है। बिहार, सामचकेवा इंपोर्टेंट है।
राम चकेवा भी बोलते हैं इसको, सामा चकेवा भी। पक्षियां आए उनके वेलकम के लिए। अब देखो बिहुला से कंफ्यूज मत हो जाना, बहुत सारे बच्चे जो ध्यान से नहीं पढ़ते वो बिहू सोचते हैं। बिहुला बिहार का है, बिहार का है, इंपोर्टेंट है। जीतिया इंपोर्टेंट है ये भी। सोहराय और सरहुल बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, अक्सर पूछे जाते हैं। बिहार से जब कभी नाम आएगा सोहरा और सरहुल आपको मिल जाएगा। ये आदिवासियों का न्यू ईयर है। न्यू ईयर ऑफ इंडोजेनस 4 दिन बनता है फूल पत्ती आने पे। अभी इसको आगे चल के बताएंगे। झारखंड में भी मनाया जाता है, झारखंड में भी इसको मनाया जाता है ना, कर्म। छठ पूजा बहुत इंपोर्टेंट, आप जानती हो छठ पूजा बिहार में कितनी मनाई जाती है? 4 दिन। ये भी याद रखना, छठ पूजा कितने दिन बनती है? 4 दिन। किस महीने में बनती है? कार्तिक माह में। और किसकी पूजा होती है? सूर्य की। डूबते यानी कि अस्त होते हुए, सेट होते हुए सन को और राइज होते हुए सन को, उगते हुए सूर्य को पूजा जाता है। ठीक है। भाई साहब इतना मत हंसो यार। मधु श्रावणी, और मैं पहले ही बोल चुका हूं, मुझको माफ करना। कोई भी ट्रिक आपको ठीक नहीं लगती है तो दिल से मत लगाना। ना? ओके, क्योंकि मुझे आपके साथ बच्चा बनना पड़ेगा इसको, हालांकि मेरा नेचर नहीं है, मैं बड़े शांत स्वभाव का हूं। आगे मधु श्रावणी और मलमास मेला लगता है। क्या लगता है? मलमास मेला। राजगीर पितृपक्ष मेला और सोनपुर एनिमल फेस्टिवल। ये दुनिया में सबसे बड़ा पशु मेला है। दुनिया में सबसे बड़ा कौन सा? पशु मेला, एनिमल कार्निवल है। यहाँ पर बहुत पशु बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। बहुत सारे बेचने वाले लोग आते हैं पशुओं को, बहुत सारे खरीदने वाले लोग आते हैं। ओके जी। तो सोनपुर पशु उत्सव या सोनपुर पशु मेला भी कह सकते हैं। देखो अभी तो मैंने बताया था आसाम बहु आई है, असम का बिहू हो गया। ये है बिहार, किसी का बिहा हुआ है। आसाम तो बिहा कब होगा? शाम को ही होगा। तो बिहार में सामा चकेवा वो असम का बहू है, उसमें को तो आप भूलोगे नहीं। तो बिहा हो गया तो आदमी क्या लेके आया? बहू लेके आया, बहू लाया, बहुला। अपने लिए पत्नी लाया। और ऐसे आ रहा है जैसे कोई जंग जीत के आया हो, जैसे जीत ही आया। बहुत सारे लोगों का तो टारगेट ही क्या होता है? कैसे बिहा हो जाए बस। हमारे इधर तो क्रेज भी है, ये बता देंगे लड़का पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई भी नहीं कर रहा हो लेकिन पढ़ाई कर रहा है, बात पे भी ब्याह हो जाए। अब तो खैर सब पढ़ने लगे, लेकिन प्राचीन समय की बात बता रहा हूँ तुम्हें मैं। इस एक आधार पर ही ब्याह हो जाते थे। तो लगता था जंग जीत के आया कोई, जीता, बहू लाया। क्या बना होगा जब भैया बहू लेके आया? सोहर बना होगा भैया, सोहर। पति को बोलते ना सोहर, इस्लामिक प्रथा में क्या बोलेंगे? सोहर बना है, सोहर बना। और पंडित जी ने उससे पूछा होगा, जब वो मंत्र बोलते हैं कि तुम इससे पूछ करके सारे कार्य करोगे, घर में कोई भी आएगा किसी के सामने इसको डांटोगे नहीं, ऊंची आवाज में बात नहीं करोगे, धन आदि लेन देन का कोई भी काम करोगे तो पत्नी से पूछ के करोगे। तो इसने सारे बातों पे क्या किया था? उस टाइम पे सर हिलाया था। ऐसा दुनिया में कोई पुरुष पैदा नहीं हुआ कि वहां विरोध कर सके। भाई अगर तुम्हें पत्नी की बात नहीं माननी थी तो वही मना कर देते, भैया मैं नहीं मानूंगा ये, जो तुम मुझसे ये बात प्रॉमिस ले रहे हो, ये प्रॉमिस कर दो। और फिर लोग बाद में निभाते नहीं है। तो सर हिला दिया इसने वहां तो हर चीज के लिए। ठीक है, क्या बोलेंगे? फिर छठ पूजा तो याद रख लेंगे, छठ पूजा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है बिहार का। ऐसे याद रख लेना ये 4-5 महत्वपूर्ण, बाकी को बस पढ़ लेना। कानपुर ब्याह हुआ तो सोना पहन के आई इसकी बहू, बहू जो लेके आया। अब चलन है ना हमारे यहाँ, समझ गए? अब पुराने लोग कहते कहते मर गए, अगर तुम्हारे अंदर दम है, हमारे जो समाज सुधारक, उन्होंने क्या कहा? तुम्हारे अंदर दम है तो दहेज मत लेना।
लेकिन सच में ऐसा होता है कि कोई दहेज नहीं लेता? आप कहेंगे भैया बहुत कम लोग हैं दुनिया में, गिने चुने लोग, और उनको तुम देवता की श्रेणी में मानना जो लोग दहेज नहीं लेते। वो एक समाज का निर्माण कर रहे होते सही में, बाकी तो बस बातें बना रहे होते हैं। बाकी लोग तो बस बातें बनाते हैं। सोसाइटी को निर्माण कहते, गिफ्ट है जी ये लड़की वालों के, गिफ्ट है ये। एक मंगो, ये गिफ्ट है। ये बोलो हमारे अंदर दम नहीं है, एक्सेप्ट करो। वहां खड़े होकर जो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, लोग दावत में आए 1000-2000 लोग, वहां एक्सेप्ट करो कि मेरे बस की कमाना नहीं है इसीलिए मैंने दहेज लिया। लेकिन सच्चाई कौन बोलेगा? सबको झूठ बोलना है, होता है ना ऐसा? मैंने देखे हैं बहुत लोग। इवन मैं तो एक बात सोचो, आप में हमारा स्टूडेंट था एक, और किसी माध्यम से बात ऐसी चली तो मुझे पता चला कि भैया वो हम उस लड़के को देखने गए थे, वो आपका जिक्र कर रहे थे, एक बार आप भी चलना। वो भी मेरे जानकार थे तो मैं चला गया। और मतलब बड़े शर्म की बात है कि मेरे सामने ही बात कर रहे थे दहेज के बारे में, लेन देन कैसे होगा। ये जी हमारी लड़की की शादी तो हमने ऐसे करी थी, हमारे बड़े लड़के को ये मिला था। मैंने कहा यार हद है। मतलब कब तुम कैपेबल होगे, कब तुम्हारे अंदर वो दम आएगा, कब आप समाज निर्माण करोगे? सर आप नहीं लिया था तो मैं इतना दहेज लेके इतना बोल रहा होता, मैं बोल पाता इतना? और वो पकड़ नहीं लेता मुझे कोई, हाँ जी क्लास में क्या बोल रहे थे, कौन है ऐसा बच्चा जो क्लास में देखता? मेरी सब देखते हैं। तो मैं इतनी बात कर रहा हूँ तो इस बात के लिए फिर दम चाहिए। छत्तीसगढ़, बरेली, छत्तीसगढ़ क्या बोलोगे? बरेली बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। देखो इसको याद ऐसे कर देते हम। एक मैं आपसे हमेशा पूछूंगा, कभी प्रैक्टिस सेशन आपको कराऊंगा तो तब पूछूंगा हरेला कहां पर मनाया जाता है? उत्तराखंड में। तो उसको याद करते थे, उत्तराखंड में क्या आता है? आ, आ, उत्तराखंड में आ। समझ पाते हो ना तुम मेरी बात? देखो ऐसा है कि अमीर लोग तो कर लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सोचो एक गरीब को सबसे ज्यादा चिंता है इस बात के लिए कि उसकी बेटी कल जब बड़ी हो जाएंगी तो क्या दिक्कत आएगी। अगर आप चुनने लगोगे समझ को, आप चुनने लगोगे शिक्षित लोगों को, तो चीजें आसान हो जाएंगी। और ऐसा नहीं होता कि सरकारी नौकरी वाले ही दहेज लेते हैं, सब लेते हैं। तब तो वो सबको त्यागना होगा और दिल से त्यागना होगा। एटलीस्ट आप अगर कामयाब हो जाओ तो आप तो चीजें ठीक से अपनी लाइवलीहुड को बिता सकते हो ना, अपनी जीविका आप इकट्ठी कर सकते हो, तो फिर तो जरूरत नहीं है। तो ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ। और जीवन में कम से कम आपको किसी को नहीं पता चलेगा, मान के चलो मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मुझे नहीं पता चलेगा आप अपनी शादी में दहेज लेंगे नहीं लेंगे। लड़की वालों की तो मजबूरी होती है, सामने वाला ऐसा मिले ना मिले। लड़के पक्ष इस बात के लिए एक्शन ले सकते हैं। आप कल कामयाब हो, मैं कहता हूँ बहुत कामयाब आप हो, तो ये करके देखना। क्योंकि जीवन में आप दुनिया से कुछ भी छुपा लो, आपको कम से कम एटलीस्ट अपने बारे में तो पता रहेगा। और मैं कहता हूँ कि आप अपने बारे में क्या जानते हो सबसे महत्वपूर्ण ये है। दुनिया आपके बारे में क्या बोलती है उसका कोई अर्थ नहीं। आप शीशा देखते होगे ना, तो आपको अपने बारे में कभी सोचते होगे? सोचा करो अपने बारे में, 1 मिनट तो सोचा करो अपने बारे में। पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं सोचते। अपने बारे में सोचो कि मैं कैसा हूं। क्या मैं जिन आदर्शों की बात करता हूं या जिन आदर्शों जिस समाज में बदलाव मैं चाहता हूं, क्या मैं सच में उसका हिस्सा हूं? मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन को कोई खराब नजरों से देखे, या सच में मैं भी खराब नजरों से किसी की बहन को नहीं देखता। ये विचार योग्य बातें हैं। और जब आप चीजों को अपने ऊपर अप्लाई करोगे तब एक बेहतरीन समाज बनता है। इंडिविजुअल के चेंज होने से, अकेले में बदलाव से पूर्ण समाज का परिवर्तन होता है। और जो खराब लोग हैं वो रह ही जाएंगे ना, आप चाह के भी नहीं बदल सकते, आपको खुद को बदलना होगा। भैया मैं प्रॉमिस करता हूं मैं नहीं लूंगा, वो तो टाइम बताएगा। आ आया तो उत्तराखंड, ई
पहचान है ई वाला, आ पहचान है आ वाला, उत्तराखंड। छत्तीस हरेली, मंडई बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, मंडई। पोला महाराष्ट्र में भी होता है, मैं बताऊंगा अभी आगे चल के। ऐसा नहीं होता बच्चों की एक आपका जो फेस्टिवल है वो सिर्फ एक स्टेट का ही है। जैसा आप पॉलिटी पढ़ते होंगे बहुत पहले, तो जब 1956 में क्या था, जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आपका साथी एक्ट आया था, राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम आया था, तो तब तो 14 ही राज्य थे ना, और 6 यूटी थे। जानते हो इस बात को? जी हाँ, फजल अली आयोग रिपोर्ट नहीं पढ़ा है तो पढ़ोगे, 1953 उसने रिपोर्ट दी 1956 में। तो 14 राज्यों से राज्य बने। जैसे मैं आपसे भी रिसेंट में बात करता हूँ, तेलंगाना किससे बना है बताओ जरा, 2 जून 2014 को। तो आप कहेंगे आंध्रा से अलग होके बना। तो आंध्रा का जो कल्चर है वो तेलंगाना में सेम मिलेगा ना? यस और नो? सारे दोस्त बोलो यस और नो। मैं बोलूं उत्तराखंड यूपी से बना है तो कॉमन मिलेंगे, कल्चर नहीं मिलेंगे। छत्तीसगढ़ एमपी से अलग हुआ है तो कल्चर कॉमन मिलेगा ना, वहां का संस्कृति एक जैसी होगी ना। भाई अलग कर दियो, बात अलग है, पहले तो साथ ही था। अब झारखंड बिहार से बना, जैसे मैंने अभी झारखंड में नाम लिया था कि करबा होता है, सरोल होता है झारखंड में, तो वो कॉमन हो जाएगा। तो कभी आपको याद है जैसे कोई फेस्टिवल कि भैया ये झारखंड में मनाया जाता है, और ऑप्शन में आपको झारखंड नहीं दिख रहा है, और आप श्योर हो ये झारखंड में ही मनाया जाता है, लेकिन ऑप्शन में बिहार है, तो क्या चुनोगे? बिहार चुनेंगे, कॉमन सी बात है। जैसे मैंने तिब्बती क्षेत्र के लिए बता दिया आपको, अब ऑप्शन में उसने लद्दाख नहीं दिया, अरुणाचल प्रदेश दिया, क्या चुनो? अच्छा, तिब्बतन न्यू ईयर था भैया ने बताया था, तो ये लो अरुणाचल प्रदेश नहीं दे रखा, तो इधर कहां मिलेंगे बॉर्डर्स? लद्दाख, टिक कर देंगे। दोनों नहीं दिए, सिक्किम ही दे रखा है सिर्फ ऑप्शन में, तिब्बत से लगती हुई सीमा है, कर देंगे टिक भैया। तो इतना समझदार होना। भोजली, छेर छेरा बहुत पूछा जाता है। बस्तर दशहरा देवी दुर्गा के लिए कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। गुंचा, भोरमदेव, कजरी उत्सव, चक्रधर उत्सव, राजिम कुंभ, जिसको छत्तीसगढ़ का प्रयागराज कहते हैं। मैंने आपको बताया था कुंभ कितनी जगह आयोजित होता है भैया? 4 जगह आयोजित होता है, हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन। तो प्रयागराज में यहाँ पर भी 3 नदियों पर, जैसे प्रयागराज में 3 नदी कौन कौन सी मिलती? गंगा, जमुना, सरस्वती। ऐसे यहाँ पर भी 3 नदियां मिलती है, त्रिवेणी बोलते हैं। त्रिवेणी, त्रि मतलब ट्राई और वाटर, 3 नदियों का पानी जब आके मिले, महानदी, पोरी और सोंदूरी रिवर, फागुनवारी और सेवरी नारायण। ठीक है, इंपोर्टेंट है। आते हैं, देखो 36 से मतलब क्या, ऐसे याद रखते हैं, 36 लोग एक साथ आ गए, 36 लोग। तो ऐसे लगेगा रैली निकल रही है, रैली भीड़ सी लगेगी नहीं लगेगी? जी भैया रैली लगेगी। ऐसे लगेगा जैसे किसी मंडी में आ गए हो, मंडी में क्या होता है, भीड़ होती है, बस सब्जी मंडी होती है ना, ऐसे रैली सी लगेगी नहीं लगेगी बताओ जरा? जी भैया रैली लगेगी। मंडी लगेगी या नहीं लगेगी? जी भैया लगेगी। अब ये 36 आई कैसे भैया? ओला में बैठ के आए हैं, ओला को याद रख लो, ओला में। कहाँ आए हैं भैया? किसी घर आए अपने दोस्त के, तो वहां सबने भोजन लिया, भोजन लिया, खाना खिलाएंगे ना, भोजन लिया। भाई रैली सी लग रही थी गली में, ऐसा लग रहा था कोई रैली आ रही हो, मंडी लग गई हो गली में कोई, क्योंकि 36 आ गए। कौन आ गए? 36 छोरी छोरा, लड़के और लड़कियां आए एक साथ अपने किसी दोस्त के यहाँ। 36 छोरी छोरा, क्या ये है? छोरी किसको बोलते हैं? लड़की को। छोरा हमारे यहाँ से लगभग 30-40 किलोमीटर आगे बोलने लगते हैं छोरी छोरा। मेघनाथ पर्व हो गए, देवारी देवा, उनके घर वालों ने देखा भैया 36 दोस्त, देवारे देवा, देवारे देवा 36 दोस्त थे तेरे। लेकिन वो सब, अब बड़ी दिक्कत क्या हुई, भोजन तो सबको खिलाना ही था, अब सब रात को भी रुक रहे हैं, तो उनके लिए फिर बिस्तर भी लगाया गया, बिस्तर भी उनके लिए लगाया गया। तो बिस्तर याद रख लेना, बिस्तर, कि अब रात को यहीं सोएंगे। आगे आएंगे, बहुत बढ़िया बेटा, इतना लॉजिकल नहीं होना। मैं सब, आप जीवन को समझोगे आगे चल के। कह रहे भैया दहेज तो तभी बंद हो सरकारी नौकरी देखने वाले बंद हो। गूगल की उन इमेजेस पे मत जाओ, गूगल पे जो उस इमेज को लगा रहा है ना कि दहेज तो बंद हो जाए,
सरकारी नौकरी वाला ना ढूंढे, उसके अपनी कोई बेटी नहीं है। सुरक्षा हर कोई ढूंढता है, और इसमें कोई गलत है। आप अपनी बहन की शादी कर रहे हो किसी गवर्नमेंट जॉब वाले को, बेरोजगार को थोड़ी ना देंगे। आर्थिक स्थिति तभी तो देंगे, आपकी 1 से 2 हो रहा है। ये तो उसकी समझ है कि जिसकी नौकरी नहीं है, कि मैं शादी नहीं करूंगा, मैं जीवन यापन नहीं चला सकता अन्य लोगों का, तो मुझे शादी का अधिकार नहीं है। वो तो उसको डिसीजन करना चाहिए ना। देख तो सिक्योरिटी के लिए देख रहे हैं, हम भी देखेंगे सुरक्षा। बात है कि गवर्नमेंट जॉब वाला कैपेबल है, तो वो तो सुरक्षा ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो ऐसे इतना कैपेबल थोड़ी कि दहेज मांगे। तो आपको वो गूगल पे, व्हाट्सएप पे जो फोटो चलते हैं, इंस्टा पे, उनसे प्रभावित नहीं होना। उन लोगों के इमोशंस नहीं होते हैं, वो तो बस लिख देते हैं। बहुत बढ़िया भैया, याद हो रहा है साथ के साथ में, अच्छी बात है अभिषेक। याद रखेंगे, रेली मंडी ओला में बैठ के भोजन लिया, 36 छोरी छोरा क्या बोले, घर के देवारे देवा, बस्तर लग गया, रात को सब रुक गए। गोंचा, भोरम देव, कजरी। अब एक दादी आ गई उनकी, जिसने काजल लगा रखा था, आंखों में कजरी लगा रखी थी, ठीक है। और आके वहां लड़कियों से कहने लगी, तुम ज्यादा राजी मत हो, इस फागुन में तुम्हारी भी वारी है की बार शादी की। ऐसे याद रख लो, वो 36 क्यों आए हैं, शादी में आए हैं। तो सब खुश हो रही थी वहां, लड़कियां जो आई हैं, छोरी आई हैं, तो उनकी दादी बोली, ज्यादा राजी मत हो, अब की फागुन में तुम्हारी भी वारी है, अब के फागुन में तुम्हारी भी शादी हो जाएगी, अब के फागुन में तुम्हारी भी शादी हो जाएगी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत शानदार। आगे आएंगे गोवा, लास्ट गोवा को याद करेंगे आज बस। याद होनी चाहिए जब कल क्लास में हो, एफर्ट्स लगाना आपने। गोवा में फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर की याद में इनको गोवा का भगवान कहा जाता है, गोइंचे साहिब को उनकी मेमोरी में मनाया जाता है। बॉन्ड्रव अंकुर महोत्सव, सिग्मो फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है। साओ जोआओ, कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें साओ जोआओ ना पूछा गया हो। थ्री किंग्स, सनबर्न फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, सनबर्न फेस्टिवल। मैंगो फेस्टिवल, अभी अंगूर आया, मैंगल आया। चिक्कल कालो बहुत इंपॉर्टेंट है, चिक्कल कालो। वीवा कार्निवल, संजाव फेस्टिवल। वैसा नहीं कि सिर्फ इंपॉर्टेंट को याद कर लो, भैया ने ये बताया याद रखेंगे। आगे आएंगे गोवा। अच्छा मुझे बस बताओ, गोवा के बारे में आपने क्या सुना है? आपने ये सुना होगा कि भैया गोवा ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भैया, हमारे राजस्थान में छोरी छोरा ही कहते हैं। आएंगे, आगे आओ, अब इस पर फोकस करो। जब बात बताऊं, कुछ सिखाने का प्रयास करूं, तो प्लीज सीख लेना अपनी जिंदगी में। और जब यहाँ पढ़ाऊं तो फिर उस पर फोकस करना। आपको लिसनर बनना है, लिसनर। अच्छे लिसनर बनोगे तो जीवन में कुछ कर पाओगे, नहीं तो जिंदगी तो सबकी है। तो कहते हैं, देखो यहाँ भी एक ऐसी बात आई, गोवा। गोवा सब जाना चाहते हैं या नहीं घूमने के लिए? कहते हैं गोवा में जीवन है यार। जेवियर को याद रखो, एक रूट याद रखो ना भैया, मैंने गोवा वाले बीच पे सुना है। ये देखो यहाँ पर जेवियर, जीवन है यार गोवा में। क्योंकि आप वहां जाओगे, वहां सेलिब्रेशंस बहुत है, हालांकि मैं गया नहीं कभी। वहां ड्रम ब्रम बहुत बजते रहते हैं, म्यूजिक। सिग्मो, सिंगिंग बहुत होती रहती है। सिंगमो याद रख लो ना इसको, कौन सा एग्जामिनर तुमको पीट देगा। सिग्मो को सिंगमो याद रख लो, वहां सिंगिंग बहुत होती है। वहां भैया आपका ड्रम बहुत बजते रहते हैं, बॉन्ड ड्रम, बॉन्ड ड्रम। और सब क्या कहते रहे, साओ जो आओ, आओ जाओ, आओ जाओ याद रख लो। साओ को आओ याद रखना, आओ जाओ वहां लगा रहता है लोगों का, गोवा में बहुत लोग जाते हैं घूमने। लड़कों का तो स्पेशल ड्रीम होता गोवा घूम के आने का, ठीक है। थ्री किंग्स, थ्री किंग्स। सर आप पहले कहते थे मैं गोवा नहीं जाऊंगा, आप शादी के बाद नहीं भाई साहब, मैं नहीं गया। तुम्हें सूचनाएं देता कौन है? मैं कभी गोवा नहीं गया, मैं केरला गया था, इस भारत की सबसे खूबसूरत जगह को देखने। मैं नहीं गया गोवा। देखो यार, तुम कुछ भी लिखते रहते हो, प्लीज मत लिखो।
जाएंगे। आओ जो आओ, तो क्या बोलो, आओ जाओ भैया यहाँ का लगा रहता है, यस और नो, जी भैया। थ्री किंग्स आप हमेशा देखोगे मूवीज में कितने दिखाए जाते हैं। तो जो दोस्त लोग गोवा घूमने जाते हैं वो कितने होते हैं, ज्यादातर 3 होते हैं। हमेशा 3 इडियट्स मूवी देख लो आप, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा देख लो, इसमें कितने कितने दोस्त हैं, ज्यादातर 3 दोस्तों की कहानी होती है, यस और नो। तो 3 किंग्स हैं जो वहां घूमने जाते हैं, वो खुद को राजा सोचते हैं, हम 3 अब राजा हैं, 3 किंग्स। सनबर्न, अब ये गोवा का जो ये आपका समुद्र है, यहाँ पर रेत में तो घूमने जाते हैं सब बीच पर, बीच जो है यहाँ पे, बीच मतलब समुद्र तट, यहाँ घूमते हैं। तो रेत यहाँ पे गर्म हो जाता है, तो सन क्या कर देता है, उनकी स्किन को बर्न कर देता है। सन क्या कर देता है, रेत गर्म होता है, सन बर्न हो जाता है सबको। टी शर्ट लड़के देखते हो ना, टी शर्ट पहनते हैं यहाँ पे, तो टी शर्ट से नीचे के हाथ कैसे हो जाता है, काला हो जाता है हम जैसे लोगों का। ऊपर का हाथ थोड़ा साफ रहता है, नीचे क्या रहेगा, काला हाथ। तो सन बर्न हो जाता है, सन बर्न गोवा में जाके। और गोवा में जब घूमो तो क्या खाना है, अंगूर खाते रहना भैया, मैंगो खाते रहना। इसको भी रिलेट कर लेना। तो सन बर्न हुआ तो स्किन कैसी हो गई, स्किन किसको बोलते हैं भैया, ये क्या है, फल के ऊपर छिकला होता है, ऐसी स्किन क्या है हमारी, ये छिलका ही तो है, ये भी तो हमें बचा रहा है, जैसे फल अंदर है और फल के ऊपर क्या होता है, छिलका होता है। तो सनबर्न से क्या होता है, छिकला ही तो काला होता है, छिकला बोल देते हैं हम कई बार, छिलका होता है दरअसल में। तो क्या बोलेंगे, सन बर्न हो गया, सन बर्न से चिक्कल कालो पड़ गया। एक लड़की कह रही है, लड़की गई है घूमने, कह रही यार हमारी तो स्किन जो है ना वो थोड़ा क्या बोलते हो,